अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले हमने अर्ज़ किया था कि वो चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, और अब अर्ज़ कर रहे हैं कि वो चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है और क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं है। वो चीज़ें ध्यान से सुनें। देखिए, अगर बत्ती का धुआं नाक में अगर चला जाए यानी दाखिल हो जाए तो इससे रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा फासिद हो जाएगा। अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में अगरबत्ती का धुआं या कोई भी भाप नाक या मुंह में दाखिल करे तो उससे रोज़ा फासिद हो जाएगा। बात समझे? रोज़े की हालत में भापर लगाने, दवा या किसी चीज़ का दवा या पानी की भाप वगैरह लगाते हैं तो इनसे भी रोज़ा टूट जाता है। बात समझे? रोज़ा में दर्द की दवा इस्तेमाल करना, रोज़ा की हालत में दर्द का कैप्सूल हलक में डालने से रोज़ा टूट जाएगा। यानी जो कैप्सूल वगैरह होते हैं, ज़ाहिर सी बात है हलक में है तो हलक में डायरेक्ट नीचे जाएगा, तो हलक में डालने से भी रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से जानबूझकर क़े करना, मैंने इससे पहले बताया था कि जानबूझकर क़े करना, अगर उंगली अंदर डाली है उसने हलक में तो फिर उल्टी उसको आई है तो ज़ाहिर सी बात रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। अगर रोज़ा की हालत में क़स्दन क़े की तो मुँह भर कर क़े होने की सूरत में बिल-इत्तिफ़ाक़ रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। अगर मुँह भर कर क़े न हुई तो इमाम मोहम्मद के नज़दीक तो रोज़ा टूट जाएगा, जबकि इमाम यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक नहीं टूटेगा। बहरहाल अगर मुँह भर के क़े आई है, जानबूझकर अगर क़े की है तो ज़ाहिर सी बात रोज़ा टूट जाएगा उसका। ठीक है। इसी पर हमारा इत्तिफ़ाक़ है। नक्सीर का खून हलक में चला गया, अगर रोज़ा की हालत में रोज़ादार को नक्सीर फूटी, नक्सीर चल जाती है गर्मी की वजह से, ज़्यादा गर्मी होती है तो आदमी के अंदर गर्मी होती है तो उससे नक्सीर चलती है तो उसका खून नाक से हलक में चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा अंदर अंदर। इसीलिए अगर नक्सीर वगैरह फूटे तो बेहतर ये है कि नाक ऐसे भींच ले और नीचे मुँह कर ले ताकि वो जो खून है वो बाहर ही आ जाए। बात समझे? लेकिन अगर वो आप ऐसे करेंगे इस तरीके से तो वो अंदर ही जाएगा, डायरेक्टर पेट में उतरेगा, इसलिए रोज़ा टूट जाएगा। अगर खून बाहर ही चला गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। मुंह में पान दबाकर सो गया, मुंह में पान दबाकर सो गया और इसी हालत में सुबह हो गई तो रोज़ा नहीं हुआ। ठीक है। ऐसा बहुत से होते हैं जो शहरी में पान खाते हैं, और अब ऐसा होता है कि आदमी पान खा रहा है, खाते खाते उसकी आँख लग गई, अब पान उसने दबा लिया दांतों के नीचे और आँख लग गई। अब उसकी आँख खुली तब जब शहरी का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो अब उसका रोज़ा नहीं रहा है, अब उसको क़ज़ा करनी पड़ेगी। ठीक है। इस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी लेकिन कफ़ारा नहीं है। इसी तरीके से कुल्ली करते वक्त हलक में पानी चला जाता है। कुल्ली करते वक्त ऐसा होता है कि हम कुल्ली कर रहे हैं और पानी अंदर चला गया तो फिर भी रोज़ा उसका जाता रहा, क़ज़ा वाजिब है, कफ़ारा नहीं है। कान में तेल डालने से भी रोज़ा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, टूट जाता है, तो इससे भी कफ़ारा नहीं है, बल्कि क़ज़ा लाजिम है। गलती या धमकी की वजह से रोज़ा तोड़ देना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि गलती की वजह से रोज़ा तोड़ देते हैं। अगर कोई शख्स गलती से रोज़ा तोड़ दे या किसी ने धमकी दी कि भाई रोज़ा तोड़ो, बहुत से होते हैं। ठीक है। किसी दुश्मनी निकाली का किसी से और उससे कहा कि भाई रोज़ा तोड़ो, तो उसने रोज़ा तोड़ दिया, अब उसके ऊपर कफ़ारा नहीं है बल्कि क़ज़ा कर ले उस रोज़े की वो। ठीक है। वो तो गुनहगार होगा जिसने रोज़ा तोड़वाया है, लेकिन आप गुनहगार नहीं है, लेकिन आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा। इसी तरीके से पत्थर की कंकरी या मिट्टी खाना। देखिए, एक बात और मैं अर्ज़ कर रहा था कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि गलती की वजह से यानी भूल कर खाना पीना खा लेते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है भूल कर अगर आदमी खा ले पी ले तो रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि अब तो मैंने खा लिया है, रोज़ा जब भी टूट गया तो ऐसा करता हूँ खाना ही खा लेता हूँ। ठीक है। तो ये वही लोग करते हैं जो मसाइल से वाकिफ़ नहीं रहते, इसलिए कहते हैं कि मसाइल से वाकिफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। हालांकि भूल कर खाना पीने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन लोग ऐसा कर देते हैं मसाइल से नावाक़िफ़ियत की वजह से, उनको पता नहीं है। तो यही तो बात है, इसलिए मसाइल कुछ सीखें ताकि हमें पता रहे कि भूल कर खाने से रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, पत्थर की कंकरी या मिट्टी खाना, पत्थर की कंकरी या बेफ़ायदा मिट्टी खाने से भी रोज़ा टूट जाता है। ठीक है, मगर सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी। अब आप सोच रहे होंगे यार पत्थर कौन खाता है,
भाई ऐसा बहुत सौ की आदत होती है कि छोटे छोटे पत्थर ऐसे ऐसे कुरते हैं, और इसी तरीके से मिट्टी, बहुत सौ की आदत होती है मिट्टी भी खाते हैं, तो इससे रोज़ा भी टूट जाता है और क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं है। इसी तरीके से कान या नाक में दवा डालना, अगर किसी ने रोज़े की हालत में कान या नाक में दवा डाली तो रोज़ा टूट जाएगा उसका, ठीक है। कान या नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है, ये मसला ध्यान से सुन लें। बहुत से लोग कहते हैं कि कान में दवा डालने से कुछ नहीं होता। देखिए, कान का जो कनेक्शन होता है ना, वो डायरेक्टर मुंह से होता है, अंदर से फ़ौरन वो नीचे तक दवा चली जाती है। आपने कभी कान में दवा डाली होगी तो उसकी जो कड़वाहट होती है जो दवा की, वो अंदर महसूस होती है, तो उसकी वो दवा अंदर चली जाती है, ठीक है। तो कान में या नाक में दवा डालने से रोज़ा क्या है, तो रोज़ा टूट जाएगा। मसूड़ों का खून अंदर चला जाता है, ये मसूड़े जो होते हैं, यानी खून निकल रहा है, तो अगर वो खून डायरेक्ट अंदर गया है तो फिर तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर वो खून हमने बाहरी अंदर कंट्रोल करके बाहर ही डाल दिया, बाहर फेंक दिया, फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। बात समझे? इसलिए बेहतर है अगर मसूड़ों में खून निकल जाए तो उसको बाहर के बाहर ही क्या करें, फेंक दे, तो पता चल जाता है मुंह के अंदर के खून है नहीं है, उसका एक मज़ा महसूस हो जाता है। अच्छा जी, रोज़े की हालत में हुक्का या बीड़ी सिगरेट पीना, रोज़े की हालत में हुक्का या बीड़ी सिगरेट पीने से रोज़ा टूट जाता है, क़ज़ा वाजिब है, कफ़ारा नहीं है। अच्छा, बोस व किनार की वजह से इंज़ाल हो जाना, बोस व किनार की वजह से इंज़ाल, अगर बीवी से बोस व किनार की वजह से इंज़ाल हो गया तो रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि रोज़े की हालत में मियाँ बीवी को दूर ही रहना चाहिए। बात समझे? एहतियातन यही है, अगर चाहे वो कितनी ताकत हो उसमें, लेकिन वो कितना ही कह रहे कि यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन बेहतर है वो अलग ही रहे तो अच्छा है, अपना रोज़ा अच्छी तरीके से गुजारे। भाई रमज़ान कम से कम थोड़ा सा परहेज़ कर ले तो क्या हो जाएगा। तो अगर बीवी से बोस किनारे की वजह से इंज़ाल हो गया तो रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है, और क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं है। एहतलाम के बाद इफ्तार कर लेना, एहतलाम से रोज़ा नहीं टूटता, ये मैं पहले बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि एहतलाम से रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर किसी ने गलती से ये समझ कर कि एहतलाम की वजह से रोज़ा टूट जाता है तो उसने इफ्तार कर लिया, उसने सोचा कि यार एहतलाम से रोज़ा टूट गया है, अब जब भी टूट गया है चलो इफ्तार ही कर लेते हैं, खाना पीना ही खा लेते हैं, तो फिर ये उसकी बहुत बड़ी गलती है, समझा नहीं। अब इसके ऊपर भी क्या है, क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं है। देखिए, मैंने ये बात पहले बताई थी आपको, ये मसाइल से नवाक़िफ़ियत की वजह है सारी, समझे। जो लोग मसाइल से नवाक़िफ़ होते हैं, कम से कम छोटे छोटे मोटे मोटे मसाइल तो आदमी को याद होने चाहिए, और ख़ास तौर से वो शख्स जो रोज़ा से रहता है उसको तो इन तमाम चीज़ों का पता रहना चाहिए। ये मोटे मोटे मसाइल हैं, ये बिल्कुल हमें अजबर याद होने चाहिए। सख्त बीमारी की वजह से अगर रोज़ा इफ्तार कर ले तो ठीक है, रोज़ा तो टूट जाएगा उसका, लेकिन उसको क़ज़ा करनी पड़ेगी बाद में, ठीक है। और बीमार आदमी ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसको रोज़ा खोल लेना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि बग़ैर रोज़ा खोले हो सकता है उसकी जान के ऊपर कोई और आफत आ जाए, इसलिए बेहतर है कि वो रोज़ा खोल ले। फिर उसके ऊपर क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। क़स्दन रोज़ा तोड़ दिया फिर बीमार हो गया, अगर किसी ने क़स्दन रोज़ा तोड़ दिया फिर बीमार हो गया, ये या औरत को हैज़ आ गया तो क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा साक़ित हो जाएगा, ठीक है, कफ़ारा नहीं है। औरत के साथ ज़बरदस्ती जिमा, देखिए रमज़ान के रोज़ा में अगर औरत के साथ मर्द ज़बरदस्ती मुजामत करे यानी जिमा कर ले तो औरत पर सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, ठीक है। देखिए मर्द का रोज़ा तो टूट ही गया, लेकिन औरत के ऊपर क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं है। बात समझ नहीं। रोज़ा में अनीमा लेना, पेट की सफाई के लिए पीछे के रास्ते से जो दवा चढ़ाई जाती है उसे अनीमा कहा जाता है, तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीके से औरत की शर्मगाह में दवा रखना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है, ठीक है। डॉक्टर जिस तरह की दवा रखते हैं, औरत की शर्मगाह में कोई दवा डाली जाए तो फ़ौरन उसका रोज़ा टूट जाएगा। डॉक्टरनी का औरत की शर्मगाह में हाथ डालना, अगर किसी मरीज़ के तशख़्ख़ुस या मुद्दत वज़ा की हमल का अंदाज़ा लगाने के लिए लेडीज़ डॉक्टर जो होती हैं, अगर वो हाथ डाल रहे हैं किसी हमल की वजह से औरत के शर्मगाह में, तो फिर उसकी दो सूरतें होती हैं, ठीक है। या तो वो उसने हाथ जो डाला है उसके अंदर दवा वगैरह लगी हुई है, या उसका हाथ पानी से तर है, ठीक है,
या नहीं है। अगर पानी से तर है या दवा वगैरह उसके हाथ में लगी हुई है, फिर वो अपने हाथ को अंदर डाल रही है, तो फिर तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर उसका हाथ तर नहीं है, कोई दवा वगैरह नहीं लगी हुई है और उसने खुश्क हाथ अंदर डाला है, तो फिर रोज़ा उसका नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है, जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं है। तो उसको क़ज़ा करनी पड़ेगी अगर रोज़ा टूट गया। ये तमाम चीज़ों, इन चीज़ों के वजह से अगर रोज़ा टूट जाता है तो उसके ऊपर क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं है। अब इंशाअल्लाह हम आगे अर्ज़ करेंगे कि वो चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है, क़ज़ा भी लाजिम है और साथ साथ में कफ़ारा भी लाजिम है। तो ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह हम बाद में बताएंगे और ये तमाम चीज़ें आप याद कर लें, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं रमज़ान के ताल्लुक़ से। ये तमाम छोटे छोटे मोटे मोटे मसाइल हैं, इनसे वाक़फ़ियत होना बहुत ज़रूरी है। चलो, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।